अंकल एक प्लेट कुरकुरे मोमोज पैक कर देना। बेटा मेरे पास सिर्फ स्टीम मोमोज हैं, मैं कुरकुरे मोमोज नहीं बेचता। अरे अंकल भला अब स्टीम मोमोज कौन खाता है, मैं तो यहाँ कुरकुरे मोमोज के लिए आया था। खैर लगता है मुझे आगे जाना पड़ेगा। वो लड़का उदास होकर वहां से चला जाता है, पर उस लड़के की बात सुनकर रोहित भी बहुत दुखी होता है और शाम को अपना ठेला लेकर घर जाता है, जहां नेहा देखती है कि हमेशा की तरह आज भी रोहित कुछ मोमोज लेकर घर आ गया है। ये देख नेहा रोहित से कहती है, आज भी हमारे स्टीम मोमोज नहीं बिके क्या? आज भी ग्राहकों की डिमांड कुरकुरे, ग्रेवी और फ्राइड मोमोज के थे। हाँ नेहा, अब कर भी क्या सकते हैं, मुझे इतनी तरह के मोमोज बनाने नहीं आते और ग्राहकों की डिमांड बढ़ती जा रही है। अरे बेटा, अगर तेरे मोमोज नहीं बिक रहे तो मोमोज बेचने का काम छोड़ देना, कोई दूसरा काम देख ले। वैसे भी इसमें लागत ज्यादा है और कमाई कम। आप सही कह रही है माँ। अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं कल से मोमोज बेचने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि कल मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। वो किसी फैक्ट्री में काम करता है। वो बता रहा था उस फैक्ट्री में उसका एक दोस्त है, वो बेरोजगार को रोजगार दिलाने का काम करता है। फिर तो ठीक है बेटा, अब तो मेरी भगवान से बस एक ही दुआ है कि तुझे कोई ढंग का काम मिल जाए। मोमोज न बिकने की वजह से रोहित मोमोज बेचने का काम छोड़ देता है और अपने दोस्त की मदद से एक ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करने लगता है। पापा देखो मेरे स्कूल की ड्रेस फट गई, आप मेरी स्कूल की ड्रेस कब ला कर दोगे? बेटा अब तेरे पापा की रोज की कमाई नहीं होती। तेरे पापा जो काम करते हैं उसका पैसा अब तेरे पापा को महीने में सीधा एक बार मिलेगा, इसलिए तू कुछ दिन और इंतजार कर ले। जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं तुझे स्कूल और घर की दोनों ड्रेस एक साथ दिला दूंगा। रोहित जी, अगर आपके पास 1500 रुपए है तो दे दीजिए। फोन खराब हो गया है और जब मैं पिंकी को लेने स्कूल गई थी तो मैडम ने मुझे कहा कि वह स्कूल का होमवर्क अब से फोन पर ही दिया करेंगी। हमें अपनी बेटी की पढ़ाई पर भी तो ध्यान देना है और उसके लिए फोन का ठीक करवाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो तुम फोन ठीक करवा लो, मैं दुकान वाले को बाद में पैसे दे दूंगा। रोहित के कहने पर नेहा अपनी बेटी के लिए फोन ठीक करवाती है, जिसके बाद पिंकी फोन में से पढ़ाई करती है और रोहित मेहनत मजदूरी का काम करता है। समय यूं ही गुजरता है। ऐसे ही एक दिन पिंकी यूट्यूब से पढ़ाई कर रही होती है और तभी वो यूट्यूब पर एक ब्रेक देखती है जिसमें मोमोज पिज्जा बनाया जा रहा था। ये देखकर पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ ये देखो मार्केट में अब नया मोमोज पिज्जा आया है। अगर आप और पापा भी ऐसा ही मोमोज पिज्जा बेचो तो क्या पता पहले की तरह पापा का मोमोज पिज्जा बिकने लग जाए। और वैसे भी पापा की दुकान पर तो लोग अलग अलग टाइप के मोमोज खाने के लिए ही आते थे। पिंकी बेटा, एक बार तू ये मोमोज पिज्जा मुझे दिखा, मैं भी तो देखूं आखिर आजकल गांव में कौन सा नया मोमोज पिज्जा आ गया जिसके सब दीवाने हैं। माँ अभी ये मोमोज पिज्जा गांव में नहीं आया बल्कि शहर में आया। इस गांव में आप लेकर आना मोमोज पिज्जा, देखना आपके मोमोज पिज्जा बहुत बिकेंगे। वैसे भी आजकल लोगों को कुछ नया ट्राई करने की आदत है। हाँ बहू, देख तो जरा कि आखिर ये किस मोम पिज्जा की बात कर रही है। पिंकी के हाथ से फोन लेकर नेहा मोमोज पिज्जा की रेसिपी देखती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी पिंकी बिल्कुल सही कह रही है, हमें भी कुछ नया मार्केट में ट्राई करना चाहिए। और वैसे भी मैंने मोमोज पिज्जा की रेसिपी अच्छी तरह से देख ली है और इसे बनाना बहुत आसान है। बहू मैंने भी तेरे साथ इस रेसिपी को देखा है, पर हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है। हम कैसे बिना माइक्रोवेव के ये मोमोज पिज्जा बनाएंगे? माँ जी, हम घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे और अगर हमारा मोमोज पिज्जा बिकने लगा तो हम उन्हीं पैसों से बहुत जल्दी माइक्रोवेव भी ले लेंगे। अगर तू इतना कहती है तो ठीक है बहू, तू मुझे सामान बता दे, मैं अभी बाजार से ले आती हूँ। अब बिना कोई देरी करे आशा नेहा के कहने पर मोमोज और पिज्जा बनाने का सारा सामान ले आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू घर में तो जो भी पैसे रखे थे मैं उनसे मोमोज पिज्जा बनाने का सारा सामान ले आई हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि रोहित गुस्सा करे। माँ जी आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा और ये बहुत सारा सामान है। इतने सामान से तो मैं 4-5 बार ट्राई कर लूंगी और अगर मैं मोमोज पिज्जा बनाने में सक्सेसफुल हुई तो बहुत जल्द जब रोहित जी की सैलरी आ जाएगी तो मैं उनकी सैलरी से मोमोज पिज्जा बनाने का सामान लाऊंगी और उन्हीं का ठेला लेकर बाजार में आपके साथ अपना मोमोज पिज्जा का काम शुरू करेंगे।